इसके सवाल हल करेंगे। ज़ैल की हर शक्ल का अहाता शक्ल के नीचे दिए हुए चौकोन में लिखिए। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 शक्लें बनी हुई हैं और ये तीनों भी शक्लों का अहाता हर एक के नीचे बनाए हुए चौकोन में लिखना है। एक बात आपको बताना चाहता हूं मैं कि हमने मुसल्लस देखा है, मुस्ततिल देखा है, मुरब्बा देखा है। मुरब्बे में 4 जिले हैं, यहां पर 1, 2, 3, 4 जिले, ये भी 4 जिलों वाली शक्ल है। उसके बाद यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिलों वाली शक्ल है और ये 1, 2, 3, 4, 5 जिलों वाली शक्ल है। ये जो कम से कम 3 जिले और ज्यादा से ज्यादा कितने ही जिले हो सकते हैं, ऐसी शक्लों को कसीरुल अजला कहते हैं, यानी कसीर जिलई, 3 या 3 से ज्यादा जिलों वाली शक्लों को कसीर जिलई कहते हैं। अंग्रेजी में उसे पॉलीगन्स कहते हैं। ये सब पॉलीगन्स है, ये सब कसीर जिलई हैं, कसीरुल अजला है। ये 4 जिलों वाला कसीरुल अजला है। इसका अहाता हमें मालूम करना है। चारों जिलों की लंबाई दी गई है। देखिए इसका अहाता कैसे मालूम करेंगे। ये जिले की लंबाई है 7 सम, इसकी 14 सम, इसकी 20 सम और इसकी 16 सम। सबकी जमा कर देंगे। 7 जमा 14, 7 जमा 14 जमा 20 जमा 16, सबकी जमा कीजिए। 7 और 4 11, 11 और 6 17 के 7 हासिल का 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 5, यानी 57 सेंटीमीटर। तो इस तरह से चौकोन में लिखेंगे हम 57 सेंटीमीटर। अब ये जो 6 जिलों वाली शक्ल है, 6 जिलों वाली शक्ल जिसे मुसद्दस कहते हैं, ये हम जिस रूम में बैठे हैं ये भी 6 जिलों वाला रूम है, मुसद्दसी कमरा है ये। तो इस मुसद्दस के तमाम 6 जिलों की लंबाई दी गई है। तमाम 6 जिलों को आपस में जमा कर देंगे। यहां से यहां तक 10 सम, यहां से 8, 8 यहां से 8, यहां से यहां तक 10, फिर यहां से यहां तक 6, फिर यहां से यहां तक 6, यानी 10 जमा 8 जमा 8 जमा 10 जमा 6 जमा 6, 1 2 3 4 5 6 जिले हो गए। सबकी जमा कर दीजिए। 0 और 8, 8 और 8 16, 16 और 6 22 और 6 28 के 8 हासिल के 2, 2 और 1 3 4 48 सम, यानी इस मुसद्दस का अहाता 48 सेंटीमीटर है। ये 5 जिलों वाली शक्ल है, इसे मुखम्मस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मुखम्मस। 5 जिलों वाले कसीरुल अजला को। इसकी पैमाइश कितनी, इसका अहाता कितना होगा? तो देखिए यहां से यहां तक 8, 18, 12, 18 और 8, सबकी जमा कर दीजिए। 8 जमा 18 जमा 12 जमा 18 और जमा फिर 8, सबकी जमा करोगे तो कितना होगा? 8 और 8 16, 17, 18, 18 और 8 26 और 8 34 के 4 हासिल के 3 4 5 6 64, यानी 64। अब ये मीटर में मीम लिखा है हर जगह। इस मुखम्मस के तमाम जिलों की लंबाई मीटर में दी गई है, मीम यानी मीटर। तो इसका अहाता भी 64 मीम होगा, यानी 64 मीटर। दूसरा सवाल है, सामने दिए हुए मुरब्बे के जिले की लंबाई 3 सम है। ये देखिए सामने एक मुरब्बा दिया गया है, इस मुरब्बे के जिले की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, यानी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। इस मुरब्बे के एक कोने में से 1 सेंटीमीटर जिले वाला मुरब्बा काट लिया गया है। देखिए इस मुरब्बे के एक कोने से 1 सेंटीमीटर वाला मुरब्बा काट लिया गया है। जैसे इतना टुकड़ा जो है काट के अलग कर दिया गया है। कितना टुकड़ा काटा गया है? 1 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तब बाकी मादा शक्ल का अहाता कितना होगा, यानी इस शक्ल का अहाता कितना होगा, ये हमें मालूम करना है। इसकी लंबाई थी 3 सम, इसकी लंबाई है 3 सम। अब यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी? यहां से यहां तक पूरा 3 था, उसमें से 1 सेंटीमीटर कम कर दिया गया, तो ये होगा 2 सेंटीमीटर। उसके बाद ये पूरा 3 सेंटीमीटर का जिला था, उसमें से 1 सेंटीमीटर काट लिया गया, तो ये भी बच गया 2 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 और ये 5 और 6, ये तमाम जिलों की लंबाई हमें मालूम हो गई। अब इसका अहाता हम मालूम कर सकते हैं। कैसे? सबकी जमा कर दीजिए। शक्ल का अहाता
कितना होगा 2 जमा 3 जमा 3 जमा 2 जमा 1 जमा ये, कुल मिलाकर 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10 और 11 और 12, यानी बाकी मादा शक्ल का अहाता होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप गौर कीजिए, यहां पर इस मुरब्बे का ये कोना काट लेने की वजह से ये 1 2 3 4 5 6 जिलों वाली शक्ल बन गई। पहले तो ये मुरब्बा यानी 4 जिलों वाली शक्ल थी, लेकिन एक कोना काट लेने की वजह से इसके कितने जिले हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6। जैसे यहां पर भी ये 6 जिलों वाली शक्ल थी, मैंने कहा ये मुसद्दस है, 6 जिलों वाली शक्ल को मुसद्दस कहते हैं। तो क्या इस शक्ल को भी मुसद्दस कहेंगे? इसमें भी 6 जिले हैं, क्या इसे मुसद्दस कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? देखिए कसीर जिले, ये कसीर जिले नहीं रही अभी, कसीरुल अजला नहीं रहा ये अभी। इस पोजीशन में हमने इसके अहाता भले ही मालूम कर लिया, अभी ये 4 जिलों वाला कसीरुल अजला है, ये पॉलीगन है, लेकिन अभी ये कसीरुल अजला नहीं रहा, क्योंकि इसे जो है यहां से काट लेने की वजह से इसका ये जो रास है ये अंदर की जानिब आ गया। कहां गया? ये अंदर की जानिब आ गया। इस रास के अंदर आने की वजह से ये कसीरुल अजला नहीं रहा। इसकी तफसील जो है इंशाल्लाह अगले साल जमात शशुम में आपको तफसील से बताया जाएगा कि कसीरुल अजला क्या होता है और ये कसीरुल अजला क्यों नहीं है। ठीक है।